Students, let's continue our chapter 3 business environment. इससे पहले की वीडियोस में हमने इसका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस कर लिए थे। हमने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हमने माइक्रो को कर लिया था डिस्कस। ठीक है, अब हम मैक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच हैव अ डिस्टेंस relation with business and influence all business units almost in the same way. ये क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है किसी बिजनेस स्पेसिफिक से, लेकिन ये सारी बिजनेस यूनिट्स को सेम वे में इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि सारी बिजनेस यूनिट पे एक ही जैसा ये प्रभाव डालती है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज जनरल एनवायरनमेंट एंड रिमोट एनवायरनमेंट। ये अनकंट्रोलेबल होता है, यानी कि किसी भी बिजनेस का इस पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं उन पे बिजनेस का कंट्रोल होता है, लेकिन इन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये बिजनेस स्पेसिफिक नहीं है और अनकंट्रोलेबल हैं ये फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, स्क्रीन पे ये सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें वो सारे फोर्सेस हैं जो बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू पे ये इफेक्ट डालते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स which have a bearing on the functioning of a business unit। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारी फोर्सेस जो हैं बिजनेस यूनिट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं। तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर, ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, यानी कि कंट्री में जो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग है, प्रेजेंट हैं, दे में क्रिएट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। ये थ्रेट्स को भी क्रिएट कर सकती हैं और अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर सकती हैं। तो जो बिजनेस इन पे लगातार नजर रखते हैं वो आने वाले थ्रेट्स को कम कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को, बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो मेन 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम में फर्स्ट है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम ये वो सिस्टम है इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू ऑर्गेनाइज्ड, आउंड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसमें मैक्सिमम रोल जो है वो गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यानी कि इस पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, इस पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस का रोल ज़्यादा रहता है। इसमें थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें हमारा सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिस्टम दोनों शामिल हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों का ही रोल इसमें रहता है, दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ही है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, पब्लिक डेप्ट पॉलिसी और इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। ठीक है, ये जो पॉलिसीज हैं ये इनका इफेक्ट जो है किसी बिजनेस पे कम हो सकता है और किसी बिजनेस में इनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट उससे जो है, अब जैसे लाइसेंस पॉलिसी है, किसी बिजनेस के लिए उस बिजनेस को रन करने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जैसे किसी को की केमिस्ट की शॉप है, उसके लिए उस शॉप को खोलने के लिए उसको लाइसेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरी उस तरह का अगर कोई दूसरी शॉप खोल रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइसेंस का हो। तो इस तरह जो है ये किसी को कम इफेक्ट करते हैं और किसी को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं।
थर्ड है हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस. Economic condition of the economy affects the business. It includes income level, demand and supply trends, distributions of income, industrial growth. ठीक है. अब ठीक है कि अगर हमारा इनकम लेवल ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, यानी कि इनकम का इफेक्ट जो है बिजनेस पे पड़ेगा. तो अगर इफ बूम कंडीशंस आर प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में तेजी है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे और मार्केट शेयर पे. और इसके अगर दूसरी तरफ इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में है, इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बिजनेस. इसका बिजनेस पे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट. नेक्स्ट इज सोशल एंड culture environment. It refers to the combination of all the characteristics of the society in which the organization exists, like tradition, values, social trend, fashion, wishes, hopes, education level, standard of living. So these are the important environmental factors. These factors should be properly analyzed while formulating business strategy. ठीक है. तो हर बिजनेसमैन को जब वो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहा है, इन फैक्टर्स को, इन फोर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए. अब इसके मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे ट्रेडिशन, इट रेफर्स टू सोशल प्रैक्टिस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स सच एज दिवाली, होली, लोहड़ी, ईद, दशहरा, तीज एटसेट्रा. अब हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है वो फेस्टिवल की कंट्री है. ठीक है. यहाँ पे हमारे जो त्यौहार हैं वो बहुत सारे हैं और अपने हर फेस्टिवल को हम बड़े उत्साह से मनाते हैं. हर फेस्टिवल पे अब हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, किसी फेस्टिवल पे अपने घर को डेकोरेट करना, नया नया सामान जो है वो घर में लेके आना. तो किसी भी फेस्टिवल के आने से गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ती है. ठीक है. तो अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बिजनेसमैन जो हैं वो उठा सकते हैं. उन्हें पता है कि फेस्टिवल आने वाले हैं और चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्लान करके चल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारी वैल्यूज़. इट रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. तो सच एज फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एटसेट्रा. इसके इम्पैक्ट देखिए. इंडिविजुअल फ्रीडम इज अ वैल्यू विच क्रिएट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, यानी कि हर किसी को मार्केट में अपनी पसंद का सामान खरीदने की फ्रीडम है. सोशल जस्टिस इज वैल्यू विच क्रिएट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. बिजनेस को सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग जो है हर बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए. ठीक है. तो इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स कि इस बात पे जोर डालना चाहिए कि मेल हो या फीमेल हो, सेम काम के लिए सेम रेम्यूनरेशन ही मिलना चाहिए. तो ये इक्वालिटी इज अ वैल्यू एम्फेसिस दैट enterprise must give equal remuneration to male and female employees for the same work. Next है हमारा थर्ड इज social trend. It refers to general change or development in the society such as health and fitness trend. अब आजकल जो हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड है, ठीक है, उसको देखते हुए अब इस ट्रेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जिम की, योगा और हेल्थ प्रोडक्ट जो हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है. ठीक है. अब आजकल क्या है, अब देखिए घर में सब जॉब करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ भी जॉब करते हैं तो पैक्ड फूड का ट्रेंड है. ठीक है. बाहर से आए, लेट आए, खाना पैक किया हुआ मंगवा लिया. तो इसको देखते हुए जो पैक्ड फूड बनाने वाले बिजनेस हैं उनको इनका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग. ठीक है. तो जिस तरह का ट्रेंड होता है वो बिजनेसमैन जो है जो इन ट्रेंड्स पे एनालाइज करते हैं, इन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करके चलते हैं, अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसीज को बना के चलते हैं. थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस. बिजनेस को ऑपरेट करने के नए नए मेथड्स और नई नई गुड्स और सर्विसेज में जो है टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर द बायर्स.
ठीक है, कस्टमर्स के लिए कुछ नया और बेटर लेके आते हैं। दे में थ्रेट्स फॉर सम बिजनेसेस, तो अब नई टेक्नोलॉजी के आना कुछ बिजनेसेस के लिए थ्रेट्स भी, जो टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते, उनका अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल्स तो हमारे सामने ही है। ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग में देखो ऑनलाइन के थ्रू ही सब कुछ सीखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। ऑनलाइन बुक, अब बुक्स को परचेज करने की बजाय सब कुछ जो है ऑनलाइन ही मिल जाता है। नॉलेज को, जनरल नॉलेज को अगर इंक्रीज करना है तब भी हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ही टिकट्स बुक हो सकती हैं, होटल की बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है, ट्रेन की, मूवीज़ की, थिएटर्स में मूवीज़ देखनी है तो उनकी ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, यानी कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज का बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है उसका। तो इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। इट मे हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस। इसका जो है पॉजिटिव पे, बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है हाँ, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है बिजनेस के लिए, रिलेशंस ऑफ आवर नेशन विद अदर कंट्रीज, हमारी कंट्रीज के दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में शामिल है। फिफ्थ एंड लास्ट एनवायरनमेंट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट, judgment of court and decision taken by various commission and agency appointed at सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स जरूरी हैं। अब लीगल एनवायरनमेंट में क्या शामिल है? गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किए हैं, कोर्ट के जो डिसीजन है, और जो डिसीजन लिए गए हैं कमीशंस के, वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे जो कमीशंस के डिसीजन लिए गए हैं, तो ये सारे अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस को की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो सच एज बिजनेस की एक्टिविटीज़, सेल परचेज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के लिए ये सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो ये जो बिजनेस, अब सारी बिजनेस कम्युनिटी को, यानी कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ये फॉलो करने पड़ते हैं, वो इस लीगल फ्रेमवर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ये अभी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एंड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। तो हर बिजनेस को ये सारी बातें माननी पड़ती हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे।